बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की तरफ आ रहे हैं। इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 2 जो कि पेज नंबर 53 पर है, यूनिट नंबर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 53 पर यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ये हम लोग इस सेगमेंट में पहले स्टडी करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, समझा भी रहा हूं, सुनिए और समझिए। कहता है, अ हेलीकॉप्टर इज मूविंग अप, अ हेलीकॉप्टर इज ascending up, a helicopter is ascending with a velocity of 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। चलिए ये देखिएगा, सपोज ये हेलीकॉप्टर है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने देते। ये ऊपर गया 12 मीटर पर सेकेंड से, 12 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर गया। कहता है हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, वो हमने शो किया। फिर कहता है एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड इट ड्रॉप्स अ पैकेज। जब ये हेलीकॉप्टर ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पर पहुंचा तो उसने एक पैकेट को ड्रॉप कर दी। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये हाइट ले लीजिए 80 मीटर, ये हाइट 80 मीटर। सिचुएशन ये देखिएगा, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, 80 मीटर की हाइट पर पहुंचा तो उसने एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया। ये सिचुएशन है। तो पैकेट मूव कैसे करेगा, पैकेट्स के अंदर मूवमेंट कैसे होगी? हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, 80 मीटर की हाइट से पैकेट को कहा तुम नीचे चले जाओ, तो क्या पैकेट डायरेक्ट नीचे आएगा? आंसर इज नो। ड्यू टू इनर्शिया पहले पैकेट जरा सा ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से नीचे ड्रॉप मूव करेगा। फिर सुनिए, देखिए जब आप लोग मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे होते हैं, ड्राइव करते हैं, जा रहे हैं आप, अचानक किसी भी वजह से आपको ब्रेक लगानी पड़ी, आपकी हर मुमकिन कोशिश है गाड़ी वहीं पर रुके, तो क्या गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी? नहीं, इनर्शिया की वजह से जरा सा आगे मूव होकर ही, डिस्टेंस कवर करके ही आप रुकोगे। इनर्शिया ऑलवेज बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनर्शिया हमेशा मोशंस की डायरेक्शन में ही होता है। ये देखिएगा, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है, मतलब पैकेट भी ऊपर जा रहा है। 80 मीटर की हाइट से आपने पैकेट को बोला भाई तुम नीचे जाओ, तो पैकेट इनर्शिया शो करेगा, इनर्शिया मोशंस की डायरेक्शन में होगा। पैकेट पहले किधर मूव कर रहा था? ऊपर, हेलीकॉप्टर के साथ। तो पैकेट इनर्शिया की वजह से पहले जरा सा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे। क्लियर? यानी अज्यूम कीजिए ये ऊपर गया और फिर ये ऊपर से नीचे आया, तो वापसी में यहां पे शो कर रहा हूं, ये मैंने वापसी शो की। वापसी होगी यहीं से, वापसी होगी यहीं से, मैंने शो इधर किया ताकि समझने में और कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक, यानी फिर क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, कह रहा था a helicopter is ascending up at a rate of 12 meter per second at a height of 80 meter above the ground
इट ड्रॉप्स अ पैकेज। यहां तक बात हो गई। फिर कहता है हाउ मच टाइम, हाउ इट विल लॉन्ग टेक टू रीच द ग्राउंड। पैकेट जमीन तक आने में कितना टाइम लेगा, पैकेट जमीन तक आने में कितना टाइम लेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। जमीन तक पैकेट जमीन तक आने में कितना टाइम लेगा, ये आपको मालूम करना है। तो फर्ज कीजिए इनर्शिया की वजह से जो ऊपर गया, ऊपर जाने का टाइम है t1, फिर ऊपर से नीचे आया, ये टाइम है t2। तो टोटल टाइम कितना लिया जमीन तक पहुंचने में, पहले वो ऊपर गया, टाइम लिया t1, फिर ऊपर से नीचे आया, टाइम लिया t2। तो टोटल टाइम कितना कंज्यूम किया, t1 प्लस t2। यानी रिक्वायर्ड जो है ना आपके पास वो ये है t1 प्लस t2। ये आपको फाइंड आउट करना है। मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, बैठ जाइए, पूरा क्वेश्चन फिर से समझिए, वीडियो देखिए, ताकि मुकम्मल तौर पर क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, अच्छा, अब देखिएगा, बजाय तो इसके अंदर ये दो इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके अंदर हिडन इंफॉर्मेशन कितनी है जरा वो देखिएगा। नीचे से ऊपर गया इनर्शिया की वजह से, इसका डेटा अलग बनाएंगे, इसका डेटा अलग बनाएंगे। इस पॉइंट को नाम दीजिए ए, दिस इज अनदर पॉइंट बी, इसके लिए डेटा बनाइए। इस वेलोसिटी को कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी वी.आई। पीक पॉइंट पर जाने के बाद बॉडी रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0, जी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से यहां तक जाने का टाइम ले लीजिए t1, जो आपको मालूम करनी है। यहां से यहां तक की हाइट ले लीजिए h1, हाइट क्या ले लीजिए h1, और हाइट भी नहीं मालूम। वापसी जो हुई इसको नाम दीजिए c, इसको नाम दीजिए d। यहां पर इनिशियली बॉडी रेस्ट में, तो वी.आई 0, g प्लस का 9.8। हाइट देखिएगा, ये पूरी हाइट, ये पूरी हाइट, ये हाइट किसके बराबर है, इसके। ये हाइट कैसे डिटरमाइन करोगे, यहां से यहां तक की हाइट किसके बराबर है, h1। ये हाइट कितनी है 80, तो ये पूरी हाइट कितनी होगी h1 प्लस 80, h1 प्लस 80। देखिए ये h1 ये 80, दोनों का ऐड करोगे, ये हाइट इसके बराबर, तो ये इक्वल हो गया h1 प्लस 80 मीटर। मीटर में ही होगा ऑब्वियसली, राइट। ये कुछ हिडन इंफॉर्मेशन थी यहां पर। एक मर्तबा अगर कंफ्यूजन है तो पूरा क्वेश्चन रिपीट करके फिर से देखिए। ये डेटा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फिर हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, राइट। ओके, आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले t1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, t1। t1 निकालने के लिए आप डेटा इस्तेमाल करेंगे, ये डेटा इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। T को लिखिए t1। क्लियर, वैल्यू पुट कीजिए, Vf इज 0, Vi 12, G -9.8, दिस इज t1। 12 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस माइनस 9.8, दिस इज t1। सही है, माइनस से माइनस कैंसिल, 9.8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये डिवाइड हुआ, दिस इज t1। सही है, डिवाइड कीजिए,
तो T1 आ गया 1.22 सेकेंड। चलिए T1 का मसला सॉल्व हो गया, T1 का मसला सॉल्व। अब T2, फॉर T2 देखिए, T2 निकालने के लिए पहली जो इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT, ये इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि Vf गिवन नहीं है। सेकेंड इक्वेशन जिसमें कहता है H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो इसमें H इनकम्प्लीट है, H इस शक्ल में गिवन है। तो अगर H1 आप कैलकुलेट कर लो, अगर आप H1 कैलकुलेट कर लो तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, H, और फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पहले आप ये H1 जरा कैलकुलेट कीजिए, यानी T2 निकालने के लिए आपको पहले H1 निकालना पड़ेगा। H1 इधर है, और H1 के लिए भी आप ये डेटा इस्तेमाल कीजिए, ये सही है। H1 इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। H को लिखिए H1, वैल्यू पुट कीजिए, G माइनस 9.8, H1 फाइंड आउट करनी है, VF 0, VI 12, 0, VI 12, दिस इज 12 होल स्क्वायर। यहां कोई साइन नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस 19.6, H1 0 का स्क्वायर 0 माइनस 12 का स्क्वायर 144, सही। 0 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 19.6 H1 माइनस 144, ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, H1 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 19.6। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.35 मीटर। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन में कोई माइनस चेंज हो तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा। मैंने तो ओवरऑल जो है वो कैलकुलेट किया। देखिए H1 आ गया 7.35 मीटर, तो इसमें करेक्शन कीजिए, H1 इज 7.35 प्लस 80, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 87.35 मीटर। जब H1 आ गया है तो ये ऐड कीजिए, ये H आ गया। अब H आ गया तो आप आसानी से T2 निकाल सकते हो, ये वाला टाइम निकाल सकते हो ऐसे। नाउ अब ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कीजिए, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, टाइम को किया T2, वैल्यू पुट कीजिए, H 87.35, VI 0, T2 फाइंड आउट करना है, G प्लस का 9.8, बॉडी मूविंग डाउनवर्ड, T2 आपको मालूम करना है, राइट। सॉल्व करते, 87.35, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, 9.8 को 2 से डिवाइड किया 4.9, दिस इज 2T स्क्वायर। 0 लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज 4.9 T2 स्क्वायर। 4.9 मल्टीप्लाई, इससे डाकर क्या होगा, डिवाइड, दिस इज 4.9, दिस इज T2 स्क्वायर। डिवाइड कीजिए, स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लीजिए, तो दिस इज, कैलकुलेटर आप लोग यूज कीजिएगा, तो दिस इज 4.22 सेकेंड। आई थिंक यही आ रहा है, ये T2 है, ये T1 है, T1 भी आया T2 भी आया, दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल टाइम आ गया। नाउ आपको ये कैलकुलेट करना था, T1 प्लस T2, T1 इज 1.22, T2 इज 4.22, दोनों को ऐड किया, T1 प्लस T2
दिस इज इक्वल टू 5.44 सेकेंड। टाइम निकाला है तो सेकेंड। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था फ्रॉम यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 53। उम्मीद है कि क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। आपके पास ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो फिर भी तो राइट डाउन कीजिए ताकि लाइव सेशन में आप पूछ सके। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।